बच्चों, तो बेटे देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यापारी ने एक रेडियो खरीदा। अब तो रेडियो बिकता भी नहीं है, होगा, लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है कि एक व्यापारी ने एक रेडियो 750 रुपया में खरीदा। 750 रुपया में खरीदा, जहां खरीदा आ गया, इसका मतलब है कि रेडियो का क्रय मूल्य, जिस मूल्य से किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। तो क्रय मूल्य है, रेडियो का क्रय मूल्य 750 रुपया, और उसे खरीद करके 840 रुपया में बेच दिया। खरीदता है व्यापारी 750 में और बेचता है 840 में, तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? पहले नंबर तो जान गए कि खरीद मूल्य अगर कम है और विक्रय मूल्य अगर अधिक है तो ऐसे स्थिति में लाभ ही होगा। खरीदे हैं उससे ज़्यादा में अगर मुनाफा लेकर के बेच दिए तब लाभ होगा, और जिस दर से खरीदे और अगर उस मूल्य से कम में बिका तब हानि होगा, नुकसान होगा, घाटा होगा। और अगर ज़्यादा में बेच दिए, जितना क्रय मूल्य है उससे अधिक में, तब वैसे हालत में फायदा होगा, लाभ होगा। तो बेटा पहले ऐसे लिखेंगे कि रेडियो का क्रय मूल्य दिया हुआ है, इसमें कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है। खरीद यहाँ दे दिया है कि रेडियो इतना रुपया में खरीद कर, तो खरीदा है, इसका मतलब खरीद क्रय मूल्य है 750 रुपया। और उसके बाद क्या कहता है कि 840 में बेच दिया, इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर कितना है? 840 रुपया। 840 रुपया। अब ऐसे स्थिति में क्या होगा? लाभ तो होगा ही। तो लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य और घटाव क्रय मूल्य, तब यह निकलेगा। तो लाभ निकाल देंगे। लाभ बराबर विक्रय मूल्य दिया हुआ है 840 और रुपया, और घटा देंगे 750 रुपया को, तो आ जाएगा कितना बेटा? 840 में 750 घटा दिए तो 0 0 0, 14 में से 5 गया, बाकी बचा 9 और 7 में से, यानी 90 रुपया का लाभ हुआ। एक रेडियो पर उसे लाभ कितना हो गया? 90 रुपया। अब कहता है, लाभ नहीं पूछ रहा है प्रतिशत लाभ। अगर लाभ रहता तब तो ठीक है कि 90 रुपया आ गया, लाभ निकल गया, लेकिन वह कहता है कि प्रतिशत लाभ बताइए। ये जो 90 रुपया लाभ आया है, कितना में लाभ हुआ है बेटा? कितना में लाभ हुआ है? तो 750 में लाभ हुआ है। लगता है कि यह लाभ जो हुआ है 750। सबसे पहले नंबर 2 तरीके से बताएंगे। 2 तरीका में, एक तरीका है कि प्रतिशत लाभ, चाहे लाभ प्रतिशत, एक के बात है। लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ और गुणे क्रय मूल्य और बटा 100। बहुत दिन हो गया है बनाए हुए, देखते हैं। बटा 100, तो बराबर कितना होगा? लाभ आ गया है 90 और क्रय मूल्य कितना है? 750 और बटा 100, तो 100 दे दिए। अब इसे काटेंगे, 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, तो कितना आ गया? लगता है कि गलत है। 9 5 45 और 9 7 63, 64 65 66 67,
इतना ही गलत लगता है, गलत सूत्र हम गलत लगता है दे दिए हैं। बहुत दिन हो गया है बनाए हुए बच्चा, तो सूत्र तो गलत दिए हैं। मुझे एक एक नियम से ही लगता है बना करके देखते, पहले एक एक नियम से बना करके देखते हैं। सूत्र पर मैं विश्वास नहीं करती, सूत्र मुझे याद नहीं रहता है, बहुत दिन हो गया बनाए हुए। प्रतिशत लाभ पूछता है। यह जो लाभ हुआ है 90 रुपया, तो कितना में लाभ हुआ है? चूंकि 90 रुपया, हाँ, चूंकि 750 रुपया में लाभ कितना हुआ? 90 रुपया। 750 रुपया पूंजी लगाया दुकानदार, तब ना 90 रुपया का लाभ हुआ। इसलिए 1 रुपया में लाभ कितना होगा? 1 रुपया में लाभ होगा 90 बटा 750। और इसलिए प्रतिशत लाभ पूछता है, तो 100 रुपया में कितना हो जाएगा? तो 90 और बटा 750 और गुने 100। तब क्या करेंगे? शून्य शून्य काट दिए, उसके बाद 2 पचे 10 और कई पचे 75, 15 पचे 75 और उसके बाद कट जाएगा 15 छक्का 90, नीचे सब कट गया, बराबर 6 दूने 12%। देखिए मैं सूत्र भूल गई, तो मैथ गलत हो गया था। इसलिए सूत्र के साथ साथ हमें बेसिक ज्ञान मालूम रहना चाहिए, तब मैथ बनाने में कोई दिक्कत नहीं। अभी अभी तुरंत की बात है, मैं पहले बना दी। हिल गया, उठा रहा था, वो देख रहा था उधर। देखो सही है मुझे। एक सेकंड, ठहर जाओ, अथी नहीं एक सेकंड आगे, एक सेकंड। हो गया, ऐसे ही रखना पड़ेगा। छोड़ो हाथ छोड़ो ना, इसको नीचे रख देते हैं ना, कहीं पर इसके स्टैंड के नीचे। हाँ, एक सेकंड मम्मी। छोड़ो इसको हटाओ, तो इधर कर देते हैं। हटाओ। हाँ, हो गया। तो 12% आ गया बच्चा। क्या आया 12%? तो प्रतिशत लाभ पूछता है, तो यह लाभ आ गया 12%, यानी लाभ बराबर 12%। तो इतना करना पड़ा, बना एक एक नियम से। तो लाभ का सूत्र देखिए, मैं भूल गई थी। लाभ बराबर होता है लाभ और बटा क्रय मूल्य और गुने 100। अब इसे सूत्र पर भी बना करके बताती हूँ और इसे मिटाती हूँ और सूत्र पर बना करके दिखाती हूँ। यहाँ से एक एक नियम से बना हुआ था, इसे आप पहले देखिएगा रोक करके। अब देखते हैं सूत्र तो जो था, लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है, लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ गुने 100 और बटा क्रय मूल्य। हम क्या कर दिए थे? लाभ गुने क्रय मूल्य और बटा 100। फिर बनाए एक एक नियम से, समझ में आ गया। अब इसे बना लेंगे, इस पर बैठा लेंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ है 90 रुपया, लाभ घटा करके आया है 90 रुपया। यहाँ घटाए थे, कहाँ घटाए थे? 840 में घटा देंगे 750, तब आ गया 90 रुपया। लाभ आया है, लाभ बराबर 90 रुपया। तो लाभ निकाल लिए हैं, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए लाभ अगुने 100, क्योंकि प्रतिशत पूछ रहा है इसलिए 100 देना जरूरी है, और बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य दिया हुआ है 750। अब इसे काट देंगे, ये शून्य शून्य कट गया, और ऐसे जैसे काटेंगे उतना ही आंसर आएगा। अब 5 पचे 90, 18 पचे
90, 15 पचे 75, उसके बाद 3 पचे 15 और 2 पचे 10 और 3 छक 18 और 6 दूनी 12% आया। चाहे जिस तरह से काटे उतना ही आंसर आएगा। तो बच्चे अब लाभ प्रतिशत आप बनाना सीख गए होंगे, और नहीं तो फिर कई एक प्रश्न बताती हूँ जिसमें आप सीख जाइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर सीख जाइएगा। तो बेस्ट ऑफ लक मेरे बच्चे।